हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड यूनिट अपनी बची हुई है, 2 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली। फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ यूनिट का गेम थ्योरी एक अलग से पार्ट है जिससे आपका कंप्लीट क्वेश्चन आता है, और एक दूसरा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है जो थर्ड यूनिट के साथ कवर होता है। तो हम गेम थ्योरी करते ही अपना फोर्थ यूनिट भी ख़त्म करेंगे। तो गेम थ्योरी जो दे रखी है आपकी फोर्थ यूनिट में, ये आपके फोर्थ यूनिट में आप पीछे की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा गेम थ्योरी का टॉपिक, और ये कंप्लीट बड़ा टॉपिक है और कंप्लीट पूरा क्वेश्चन बनाता है और बहुत इजी टॉपिक है। देखो, गेम थ्योरी के अंदर सबसे पहले तो बात है, नाम ही गेम थ्योरी हो गया तो गेम खेलने से मतलब है। बस गेम खेलने का मतलब होता है कि किस तरीके से गेम को खेला जाता है, कैसे सिचुएशंस बनती हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। जैसे फर्स्ट कहता है कि गेम क्या होता है, तो एक कंपिटिटिव सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन इज कॉल्ड ए गेम इफ़ इट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। उसके पास ये प्रॉपर्टीज हों। फर्स्ट तो उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हों, जिनको हम क्या कहते हैं, प्लेयर्स कहते हैं। कोई भी गेम हो उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे, ऐसा तो होंगे नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले रहे हैं गेम में। तो वो क्या कहलाएगा, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके प्लेयर्स कहलाएंगे। हर प्लेयर्स के पास अपनी अपनी कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होगी। स्ट्रेटेजी का मतलब है कोई ना कोई अपने अपने तरीके से जीतना चाह रहा होगा। दूसरा कि हर गेम का क्या निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा कि या तो कोई जीतेगा या कोई हारेगा, या फिर दोनों का रिजल्ट ये रहेगा कि ना कोई जीता ना कोई हारा, मतलब कुछ ना कुछ तो आउटकम आएगा आपके पास। तो ये तीन यदि चीज़ें हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका गेम कहलाएगा। उसके बाद कहता है कि प्लेयर क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं गेम के अंदर वो क्या कहलाएंगे, आपके प्लेयर्स कहलाएंगे। थर्ड आता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लेयर्स। नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या होता है कि अगर मान लो एक गेम में सिर्फ 2 ही आदमी हैं, मतलब सिर्फ 2 पर्सन खेल रहे हैं, तो वो 2 पर्सन गेम हो गया। 2 पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले रहे हैं तो वो 2 पर्सन गेम हो गया। यदि 2 से ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको बोल देंगे हम क्या, N पर्सन गेम। इसके बाद फोर्थ आता है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, पे ऑफ क्या होता है, एक क्वांटिटिव मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन ए पर्सन गेट्स एट द एंड ऑफ ईच प्ले। कि उसने लास्ट में जब वो खेल लिया, खेलने के बाद उसको जो उसने जो मेजर किया, क्वांटिटिव मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि उसने लास्ट में क्या पाया, वो क्या कहलाएगा, आपका पे ऑफ कहलाएगा। कि उसने गेन किया, लूज़ किया, क्या किया, वो आपका क्या कहलाएगा, पे ऑफ कहलाएगा। इसके बाद आता है व्हाट इज़ प्ले। ए प्ले इज सेट टू अकर व्हेन ईच प्लेयर चूज वन ऑफ हिज एक्टिविटीज़। प्ले वो होता है, खेल वो होता है जहाँ पे कोई ना कोई प्लेयर अपनी अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी चूज करता है। जैसे अगर मान लो कोई क्रिकेट खेल रहा है तो किसी ने बॉलिंग करनी है, किसी ने बैटिंग करनी है, सब अपनी अपनी एक्टिविटी चूज करते हैं, कोई फील्डिंग कर रहा है। उसके बाद मेन आता है, यहाँ से आपकी यूनिट में टॉपिक शुरू होता है, 6 जो होता है वो है आपकी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी आपकी क्या होती है, द स्ट्रेटेजी फॉर ए प्लेयर इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्शन और मूव्स अवेलेबल टू हिम। स्ट्रेटेजी क्या है, सब प्लेयर अपने अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मान लिया कोई क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट के अंदर स्ट्रेटेजी बनाते हैं बॉलर कि इस बैट्समैन को किस तरीके से आउट करना है। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी जो होती है वो क्या कहलाएगी, जो जो एक्शन वो करते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपकी स्ट्रेटेजी कहलाएंगी। मेनली 2 तरीके की होती है, एक प्योर स्ट्रेटेजी होती है, प्योर मतलब एक मिक्स स्ट्रेटेजी होती है। प्योर स्ट्रेटेजी होती है एक टाइम पे एक प्लेयर एक ही स्ट्रेटेजी चूज करता है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी प्योर स्ट्रेटेजी। और मिक्स स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आपका एक टाइम पे एक से ज़्यादा स्ट्रेटेजी अगर चूज करता है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी मिक्स स्ट्रेटेजी कहलाएगी। जैसे हम समझते हैं, मान लिया ए कोई प्लेयर है और आपके पास 3 स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, X1, X2, X3। सिर्फ आपने एक चूज की, मान लिया आपने X1 चूज की तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, और ये आपकी चूज नहीं होगी प्योर में तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो ये क्या कहलाएगी, देखो जो टोटल आउटकम आना है वो क्या आना चाहिए, आपका प्रोबेबिलिटी का 1 आना चाहिए, तो तीनों का सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी आपके लिए, प्योर स्ट्रेटेजी की एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी आप चूज करो, बाकी किसी को आप हाथ ना लगाओ। मिक्स स्ट्रेटेजी क्या होती है, आपके पास मान लिया एक प्लेयर है और आपके पास 3 स्ट्रेटेजी वापस से दी हुई है, X1, X2 और X3। आपने सोच रखी है 3 स्ट्रेटेजी और आपने एक स्ट्रेटेजी यूज नहीं की तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो गई, 0 हो गई। मान लिया ये दोनों आपने यूज़ की हैं, अब ये दोनों आपने यूज की है तो आप देखोगे कि जो यूज नहीं की, जो मिक्स टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी होती है उसमें जो पर्टिकुलर इंडिविजुअली हर जो स्ट्रेटेजी है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आती है, लेस देन 1 आती है। लेस देन 1 होगी तभी तो इन तीनों का सम कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये भी लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है, और ये क्या है आपकी लेस देन 1 कितनी, 0। तो तीनों का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मान लेते हैं कि हाफ हाफ यूज की तो 1/2 1/2, या ये मान लेते हैं कि इसने 0.6
ये वाली स्ट्रेटेजी यूज़ की और 0.4 ये वाली यूज़ की, तो सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से कहलाएगी आपकी क्या, मिक्स टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। मतलब क्या कि एक प्लेयर है, एक प्लेयर ने 3 स्ट्रेटेजी दी हुई है, कोई एक स्ट्रेटेजी वो नहीं यूज़ कर रहा है, दो कोई यूज़ करना चाह रहा है। एक की प्रोबेबिलिटी मान ली हमने 0.6, एक की मान ली हमने 0.4, तीनों का सम आना चाहिए 1, और होनी चाहिए क्या, मिक्स टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी में क्या आएगी, हमेशा वो लेस देन 1, और प्योर स्ट्रेटेजी में हमेशा कितना आएगा, वो 1 आएगा निकल के। कोई एक स्ट्रेटेजी यूज होगी जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1, बाकी सबकी क्या होनी है, 0। मिक्स टाइप में क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। इंडिविजुअली पर्टिकुलर हर स्ट्रेटेजी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, लेस देन 1। एक बार अब इनकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। प्योर स्ट्रेटेजी क्या होती है, इट इज़ ए डिसीजन रूल। ये एक डिसीजन रूल है विच इज़ ऑलवेज यूज बाय द प्लेयर टू सेलेक्ट ओनली वन पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। सिर्फ एक प्लेयर सिर्फ एक स्ट्रेटेजी का यूज करे, तब वो क्या कहलाएगी, आपकी प्योर स्ट्रेटेजी कहलाएगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लेयर इज टू मैक्सिमाइज गेन। वो क्या कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा जीतना चाहता है और मिनिमम वो यूज करना चाहता है सिर्फ एक स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी प्योर स्ट्रेटेजी। और ये आ रहा है देखो, व्हेन द प्लेयर यूज ए कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एंड ईच प्लेयर ऑलवेज कीप गेसिंग एज टू विच कोर्स ऑफ एक्शन इज सिलेक्टेड बाय द अदर ऑन ए पर्टिकुलर ओकेजन। की कौन सी स्ट्रेटेजी किस प्रश्न के ऊपर कैसे यूज करनी है, आपके पास कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी मिक्स टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी कहलाएगी। तो ये